ओके, मैं बात कर रहा था कि आपके ब्लड में एट ए टाइम 3.3 से लेकर 7 ग्राम ग्लूकोज के आसपास आपके ब्लड में रहती है और बॉडी उसी को एनर्जी के लिए यूज करती है, और जिसका 25% आपका अकेला ब्रेन ही यूज कर रहा होता है। और अगर ये ग्लूकोज 7 ग्राम से ज्यादा हो जाए तो ये ग्लूकोज का क्या होना है? अगर 7 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज आपकी ब्लड में गई, जैसे आप ब्लड की रिपोर्ट कराते हो तो आपकी ब्लड की शुगर रिपोर्ट आती है 95, 85, 84 समथिंग लाइक दैट, जो खाली पेट में आती है, खाना खाने के बाद 130, 40 जो आती है। अगर इस ये 100 ml की बात कर रहा हूँ, 100 ml की बात कर रहा हूँ, उसमें इतने आते हैं। उस 100 ml को आप 1 लीटर में बदलो, फिर 5 लीटर में बदलो, तो वो लगभग इतने आते हैं, 7 ग्राम के आसपास। यानी पूरे ब्लड में 7 ग्राम के आसपास का आपका ग्लूकोज है, ये नॉर्मल। आया ना वो क्या मेरे अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो ये ग्लूकोज का क्या होना है? बॉडी उसको ब्लड में नहीं रखती है जब तक आपका पेनक्रियास का इंसुलिन बीटा सेल ठीक ठाक काम कर रहा है। ये ग्लूकोज को बॉडी ब्लड में नहीं छोड़ने देती है, नहीं रहने देती है, इसे सेल के अंदर में डालती है और उसे तुरंत से ग्लाइकोजन में चेंज करती है। ये सारी बातें मैं पिछले प्लेटफॉर्म में कर चुका हूँ, पीछे के वीडियोज में। उसको या तो लिवर में डालती है या फिर आपके मांसपेशियों में डालती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और वो भी अगर फुल हो गया, लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन फुल हो गया, तब ये फैट बनाना शुरू करती है इमीडिएटली, उसमें ज्यादा वक्त जाया ना करती है। तो हमें ऐसी चीजें नहीं खानी होती है जो अचानक से ग्लूकोज की बाढ़ लाए खून में। तो वैसे कौन से ऐसे भोजन है जो आपके शरीर में चीनी की बाढ़ लाती है? ऐसे भोजन से अपने को बचना है। और उसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट मैं कहूँ तो आज की डेट में गेहूं और चावल, जो हम लोगों का स्टेपल डाइट है। इसके बिना तो हम लोग अपनी जिंदगी की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। गेहूं और चावल, आप सोच लें, जो गेहूं आप लेते हो उसमें लगभग डिफरेंट काइंड, रफली बात करूं, एग्जैक्ट डेटा आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। रफली मैं बात करूं तो 100 ग्राम अगर गेहूं की आटे की चपाती खाते हो तो वो लगभग 40 से 45 ग्राम के आसपास ग्लूकोज 1 से 1.5 घंटे में आपके खून में छोड़ देता है। 1 से 1.5 घंटे में। और जिनको डायबिटीज है वो शुगर की जांच कब कराते हो? खाली पेट खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो वो तो 1.5 घंटे में छोड़ दिया उसने खून में। आपका बीटा सेल पहले से जा चुका है, तो वो क्या होना है? वो तो बढ़ा हुआ दिखना ही है। वैसे ही अगर आप पॉलिश्ड राइस खाते हो तो लगभग 25 से 30 ग्राम ग्लूकोज 1 से 1.5 घंटे में आपके खून में छोड़ रहा है। चाहिए कितना? 7 ग्राम। गया कितना? 4 गुना, 6 गुना ज्यादा। क्या होना है उसका? 7 ग्राम तो बॉडी रखेगी ब्लड में, जो आपको एनर्जी देती रहेगी। उसके अलावे का क्या होना है? उसके अलावे का फैट बनना है। अगर पहले से आप मोटे हो और आपकी लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भरा हुआ है तो उसे फैट में ही बनना है। और इसीलिए आपका मोटापा कम नहीं होता है। आप लाख कोशिश करते हो, गेहूं चावल के पल्ले पड़े रहोगे तो मोटापा कभी नहीं कम होना है। और मोटापा फिर से इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ावा दे रहा होता है। तो गेहूं, चावल, चीनी, दीज आर द थिंग्स। और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, ये जो चीनी आपके ब्लड में बढ़ता है ना, तो आप देखते हो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और ये लिपिड प्रोफाइल आपके गड़बड़ होते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होना, जो कि ग्लूकोज की वजह से ही हो रहा है। तो जिसकी वजह से आपकी खून की विस्कोसिटी यानी उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, गाढ़ापन। और वो गाढ़ापन हुआ तो जो खून की पतली पतली नलियां हैं उसमें रक्त का स्राव, खून का बहना कमजोर पड़ने लगता है। और आपके अंग प्रत्यंग काम करने कम शुरू कर देते हैं। आंखों की रोशनी जाती है, किडनी का ब्लड फ्लो कम होता है, किडनी खराब होने शुरू होते हैं, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है, तो इस्केमिक चेंजेस ब्रेन में आते हैं। पैर में जो मांसपेशियां हैं जो दूर वाली, यानी आपके पाँव,
पाँव की उंगलियां, वहां खून जाने कम होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट अल्सर और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। और अभी हमारा हिंदुस्तान जो है डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा है। और सबसे बड़ी वजह क्या है? ये चावल, चीनी और गेहूं। तो इससे अगर ये पूरी हिंदुस्तान के लोग अगर इससे पार नहीं पाते, इससे नहीं निकल पाते हैं, मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। ये बीमारी कैसे आप लोग इससे लड़ेंगे और पूरे भारतवासी कैसे लड़ेंगे, आई एम वरीड। दिस इज द थिंग। और ये क्यों इतना ज्यादा ग्लूकोज छोड़ देता है? क्योंकि इसमें रेशे नहीं है, फाइबर नहीं है। अभी हर जगह गेहूं के आटे की बात तो छोड़ दो, उसको और भी रिफाइन करके मैदा घर घर इस्तेमाल हो रहा है, हर घर इस्तेमाल हो रहा है। और हर चीजों में वो रेडीमेड ब्रेड है ना, वाइट ब्रेड मैदे का, उसमें और भी रेशा नहीं है। फाइबर की बात करें तो गेहूं में 1 ग्राम से भी कम फाइबर होते हैं पर 100 ग्राम। राइस की बात करें, पॉलिश्ड राइस 0.4 ग्राम। तो ये जल्दी से ग्लूकोज छोड़ देते हैं आपके ब्लड में, और ये ग्लूकोज सारी परेशानी बढ़ाती रहती है। अब देखो, ये फैट जो बनना शुरू होता है ना, जो लोग पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, उनमें ये फैट बनने से ईस्ट्रोजन ज्यादा बनने लगते हैं। और जो प्रकृति का नियम है, जो पोस्ट मेनोपॉजल है, जिनका मासिक धर्म कम हो गया है, उनके शरीर में एस्ट्रोजन कम बनने चाहिए। लेकिन अगर आप मोटे हो, मोटापा है, चावल, गेहूं, चीनी इस्तेमाल कर रहे हो, और भी चीजें जो नॉन वेज डाइट मैं बोलता हूँ, टी, कॉफी, वटेवर, तो आप जब इन चीजों को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापा बढ़ने से ईस्ट्रोजन बॉडी बना रही होती है ज्यादा। और ये एस्ट्रोजन बनेंगे तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स तो और बहुत सारे ऑर्गन्स पे होते हैं, बट जो ज्यादा असर होते हैं वो ब्रेस्ट पे होते हैं, और आपके जेनिटल ऑर्गन्स यूट्रस और सर्विक्स पे होते हैं। तो उसके सेल्स में ज्यादा एक्टिवेशन आता है, प्रोलिफरेट करता है, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स और यूट्रस के कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह वजह क्या है? चावल, गेहूं, चीनी। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। और इवन मैं बात करूं, जो लोग फ्रूट ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ फ्रूट, सिर्फ फ्रूट, सिर्फ फ्रूट, सिर्फ फ्रूट ले रहे हैं, है ना, और बॉडी को जितनी जरूरत है, अगर उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हो, फ्रूट भी ले रहे हो, तो वो भी फ्रक्टोज आपके ग्लूकोज में चेंज होना है। फ्रक्टोज एक्चुअली वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है, और वो बॉडी को एनर्जी देकर यूरिन से जो बचा खुचा है वो निकल आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले रहे हो, तो वो भी आपके पहले ग्लाइकोजन में चेंज होगा, फिर ग्लाइकोजन टूटेगा, फिर वो ग्लूकोज बनाएगा, वो भी ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो वो भी फैट में चेंज करना शुरू करता है। तो कुल मिलाकर ऐसी चीजें हैं कि ग्लूकोज इम्बैलेंस बहुत सारे, एंड इवन जिनको कैंसर है, ग्लूकोज इज जो जल्दी से ग्लूकोज रिलीज करके 7 ग्राम से ज्यादा प्रति घंटे छोड़ रहा है आपके ब्लड में, वो कैंसर सेल को फीड कर रहा है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, और कैंसर को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। तो ये चावल और चीनी और गेहूं, इनसे बाहर निकलो, इनसे बाहर निकलो। तो फिर सवाल आता है, खाओ क्या? चावल गेहूं छोड़ दिया तो खाओ क्या? कम टू द मिलेट्स। जिनको कोई बीमारी नहीं है, गो फॉर न्यूट्रल मिलेट्स। जिनको बीमारी है, गो फॉर पॉजिटिव मिलेट्स और माइनर मिलेट्स, है ना। उसमें फाइबर भर भर के है। 100 ग्राम कंटेन मिनिमम 7, 7.5 ग्राम से शुरू होते हैं, 12.5 ग्राम तक फाइबर है, जो बहुत स्लोली स्लोली ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। जितनी बॉडी को जरूरत है उतनी ही रिलीज करते हैं। आपको 7 ग्राम चाहिए, हर घंटे वो 7 ग्राम, 8 ग्राम रिलीज करेगा, उससे ज्यादा नहीं रिलीज करना है ना। तो वो 7 ग्राम से ज्यादा ब्लड में जाना नहीं है, तो वो क्या होना है, वो फैट में नहीं चेंज होना है। तो आपका वजन ना बढ़ने को है, और जो ढेर सारी तकलीफें आती हैं। और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो फैट बनाती है ना आपकी बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी हार्मोन्स है, सारे फैट के बने होते हैं। ज्यादा ग्लूकोज हुई बॉडी में, तो वो फिर वो हार्मोन के इम्बैलेंस कराने लेंगे। हार्मोन इम्बैलेंस के और भी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है ज्यादा ग्लूकोज का ब्लड में होना। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इन चीजों
को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं अपनी क्लिनिक में बोलता हूँ, लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर चावल और गेहूं बंद करूं तो खाऊं क्या? बोले इसे खाओ तो मरो, कोई नहीं बचाने को आएगा। और जहां भी जाओ, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल चेंज, ओनली मेडिसिन। और आपने भी फुर्सत नहीं है, आपको रोटी चाहिए, गोटी चाहिए, काम चाहिए, जल्दी ठीक होना है। मुझे गोली दे दो डॉक्टर साहब, मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ। आपने आपके ग्लाइकोजन को, मसल और लीवर के ग्लाइकोजन को बर्न करना है। जो गलती से, इवन इवन विथ मिलेट्स, अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी लिए तो वो आपके पास बर्तन खाली होना चाहिए उसको भरने के लिए। एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर में चाह पाने के लिए आपके पास बर्तन खाली होना चाहिए। वो बर्तन क्या है? लीवर और मांसपेशियां, जिसके ग्लाइकोजन को आपने बर्न किया। फिजिकल एक्टिविटी जो मैं वॉक करने के लिए बोलता हूँ, कम से कम घंटे 1.5 घंटे हर दिन वॉक करो। घंटे 1.5 घंटे, 8 से 10 हज़ार स्टेप्स हर दिन वॉक करो, जिससे आपका लीवर और मांसपेशी जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा हुआ है उसको बाहर करे। और वो जब खाली होगा तभी, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ले भी लिया शरीर में, वो जाकर पहले उसमें जमा होगा ग्लाइकोजन में, फिर ही फैट बनाना है। और पहले से उस बर्तन को भर के रखा, उसके पास जमा करने को है नहीं कुछ ग्लाइकोजन में, तो फिर से वही फैट बनानी है। फैट बनेगी तो आप ब्लड रिपोर्ट कराओगे, सर मेरी लिपिड प्रोफाइल बढ़ गई है, कुछ लिपिड प्रोफाइल कम करने की दवाई दे दो। मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, इसको कम करने की दवाई दे दो। है ना? तो जब तक इन चीजों से अवेयर नहीं होगे, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलना है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी एनर्जी देने की बजाय एनर्जी छिन्न कर रही होती है। मैंने बताया, विस्कोसिटी बढ़ती है, आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। वो ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, ब्लड ही तो ऑक्सीजन भी लेकर जा रहा है। अब ऑक्सीजन नहीं टिश्यू को मिलना है तो आपको थकान महसूस होनी है। डायबिटिक पेशेंट जो बोलते हैं कि सर थकान होती है, ताकत नहीं लगती है, कमजोरी नहीं, कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है, वजह क्या है? यही वजह है। इन चीजों को समझें, कृपया इन चीजों को समझें और लोगों को समझाएं। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और काफी पीछे रह जाए। अभी 100 मिलियन पीपल, 100.4 मिलियन पीपल आर लिविंग विथ डायबिटीज। और आने वाले 4 साल में 140 मिलियन लोग डायबिटिक होने वाले हैं। ओनली 4 ईयर 40 मिलियन की बढ़ोतरी होने वाली है। दिस इज ICMR डाटा। तो प्लीज संभलें, चावल गेहूं से बाहर आए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कुर्सी टेबल से चिपक के ना रहें, नींद अच्छी करें, मोटापे कम करें। हमारे यहाँ वेस्ट एशियंस को जो BMI बताते हैं, 18.5 से 23 रहना है। वेस्टर्न के लिए 18.5 से 25 चलेगा। अपने को 18.5 से 23 BMI बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। और ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, है ना? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, दैट गिव्स यू द BMI बॉडी मास इंडेक्स। और ये आपका 18.5 से 22.99 23 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो, इसका मतलब बीमारी को बुलाने के लिए सारी बंदोबस्त आपने अपने शरीर में कर रखी है। चीनी से बाहर आओ, छोड़ के देखो चावल, चीनी और गेहूं, जिंदगी बदलने लगेगी। दूध हाई कैलोरी, हाई फैट, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। 66% पीपल दे आर हैविंग लैक्टेज एंजाइम डिफिशियंसी, है ना? नॉन वेज इज अ हाई कैलोरी डाइट। कुर्सी टेबल पे बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, टेस्ट चाहिए, स्वाद, है ना? और थोड़े टेस्टी फूड बन गए तो चावल रोटी भी थोड़ा 2-4 ज्यादा ही चाहिए, कम ना चाहिए। तो सारी बीमारी की बंदोबस्त आपने अपने शरीर में खुद के लिए कर रखी है। इससे बाहर निकलिए, और नहीं तो आप खुद तो बीमार पड़ेंगे ही, और अपनी फैमिली को भी परेशानी में डालेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग बीमार रहते हैं उनके साथ क्या क्या तकलीफें आती हैं, उनकी फैमिलीज में क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आई हैव अंडरवेंट ऑल दीज ट्रॉमास इन माय लाइफ।
तो जो ईश्वर ने विजडम दी है वो ही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे शायद किसी का भला हो जाए इनको सुनने से। और ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, और मैं हमेशा साइंस की बात करता हूँ। पिछले एक वीडियोस डाले थे पूप आउट के, वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अगर आपने वेस्टर्न पूप आउट करने के मेथड घर में डाल रखे हैं उसको बाहर करो, कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है उससे, प्यूबर रेक्टालिस मसल, सारी बातें करके रखी हैं, आप पीछे वीडियो जाके देखें। और भी नई चीज़ों के साथ आप लोगों के पास आऊँगा। आज के लिए थोड़ा वक्त निकला तो सोचा आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम लाइव। यू पीपल लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन फॉर यू पीपल ओनली। 2 महीने से सिर्फ आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ। जो सही चीज़ों को लेकर आऊँ, सही चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आप इन चीज़ों से बाहर आ पाए। जी हाँ पारुल जी, आई हैव फ्यू मिनट्स। 4:30 तक मुझे फिर क्लिनिक जाना होगा, 5 बजे क्लिनिक का टाइम है। आई कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस।